Welcome to our channel Easy as a Point. Today I will teach you our next lesson, lesson 6, changes around us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to changes? देखिए इसमें फिगर भी दे रखी है, नीचे इसमें बताया है आपको। इसमें कहा है कि आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन करने की अगर कोई जादुई शक्ति मिल जाए अचानक से, है ना, सडनली मिल जाए, तो क्या एक आप बड़े मजे की बात होगी, है ना। फिर आप क्या करेंगे, ये कौन सी वस्तु है, ये आप बदलना चाहेंगे इनको या नहीं। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी फिगर दिखा रखी है। अगर ये सब आपको अचानक से मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे, वास्तव में क्या सोचेंगे कि ये हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। जैसे शायद बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं कि आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं, जैसे में नीचे दिखाया हुआ है फिगर के जस्ट नीचे देखिए, इन्होंने बताया है इस फिगर में, डू वी डू हैव मैजिकल पावर्स। ऑफ कोर्स, कुछ मैजिकल का पावर्स के जो कोर्स हैं वो बताया है कि आप कोई जादुई शक्ति नहीं है, आपके पास कोई कोर्स नहीं है ऐसा। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऐसे जो अपने आप होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। जैसे कि हमारी जो नेचर है उसमें ऑटोमेटिकली क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें अपने समय के अनुसार क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे ये होती हैं लीफ होती हैं, इनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों के पत्ते अपने आप ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं, है ना। ऐसे सीजन, डिफरेंट सीजन पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे फूल खिलते रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, खुद ही मुरझा जाते हैं, है ना। और क्या होता है, क्या कोई परिवर्तन हमें अपने बॉडी में भी नजर आता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपके नेल्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आपके बाल हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आप लंबे होते रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है। मतलब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब ये क्या होते हैं, हमारे ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। इन सब में क्या होता है, इन सब के बढ़ने के बाद जब आपका वजन भी बढ़ जाता है ना, जब आप की हेल्थ होती रहती है, आप बड़े होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, तो आपका वेट भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। क्या आपको पहले भी ऐसा महसूस होता है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? महसूस हुआ होगा आपको भी पहले कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। अब आप ये देखेंगे, इसमें बताया क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ एक मतलब एक ग्रुप में बना लेते हैं, उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं, है ना। जैसे ये बताया है इसमें, ये 6.1 टॉपिक दे रखा है, जैसे कि जस्ट ऊपर लिखा है, हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। हम क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको एक क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। इनमें यदि कोई समानता मिलती है तो वह हमारे लिए क्या होती है, सहायक होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक 6.1। 6.1 टॉपिक में बताया है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिजर्व्ड। मीन्स ऑफ, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जाते हैं। अब आप ये देखेंगे एक्टिविटी 1 में क्या ऐसा होता है। एक्टिविटी 1 में बताया है, टेक ए बैलून, एक बैलून ले लीजिए, एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। जैसे फिगर पॉइंट 6.1 में दिखाया है, द बैलून हैव चेंज्ड, नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। इसमें बताया है हमारा क्या मतलब, आप एक गुब्बारा ले लीजिए, बैलून ले लीजिए, फिर उसको क्या कर लीजिए, आप उसको फुला लीजिए, फिर बहुत सावधानी से उसको ऐसे फुलाते जाइए कि वो फट ना जाए, है ना। वो धीरे धीरे हमें फुलाना है आगे देखते हुए। तो गुब्बारे का क्या होता है, आकार होता है, जो साइज होता है और उसका नाप होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है फुलाते फुलाते, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। फिर क्या होता है, उसकी हवा निकाल देते हैं, जैसे फिगर 6.1 में दिखाया है। गुब्बारे में हवा बढ़ने से उसके क्या होता है, नाप में और जो उसका साइज होता है उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही दिखा रखा है, ए बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप, साइज भी बढ़ जाता है और शेप भी बढ़ जाती है ना। ऑन ब्लोइंग एयर इनटू, जब हम उसमें क्या भरते हैं, हम हवा भरते हैं। अब देखेंगे आप एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या बताया है, एक्टिविटी 2 में बताया है,
टेक ए पीस ऑफ पेपर, पेपर के क्या लेने हैं हम इसमें, पीस लेने हैं, एंड फोल्ड, और उसको फोल्ड करना है, इट एज शॉन इन फिगर 6.2, जैसे कि इन्होंने 6.2 फिगर में बताया है। अभी देखेंगे हम 6.2 फिगर, पहले इसको देख लेते हैं क्या करना है इसमें। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन, यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। मीन्स ऑफ हमें पहले क्या लेना है, कागज़ लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है, फिर हमें उसको कैसे करना है, फोल्ड करना है, जैसे फिगर 6.2 में दिखाया है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कागज़ का टुकड़ा होता है वो एक खिलौना बन जाता है, जैसे हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एरोप्लेन बना लेते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि पेज फोल्ड करके एरोप्लेन बना लेते हैं और हवा में उड़ाते हैं, है ना। सेम ऐसे ही करना है हमको। आप ये एक्टिविटी घर पर भी करके देख सकते हैं। आपको इस हवाई जहाज में कुछ समय तक उड़ाने के बाद बहुत मजा आता है। यदि आप थक जाएं तो कागज़ के टुकड़े को पुनः फिर सीधा कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में ये बताया, बस ये एक्टिविटी आपकी आराम से घर पे हो सकती है, एक्टिविटी 1 भी और एक्टिविटी आपकी 2 भी। एक्टिविटी 1 में आपको बैलून करना है और एक्टिविटी 2 में आपको ये पेपर से फोल्ड करके जहाज बनाना है ना। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 में देखिए क्या बताया है। एक्टिविटी 3 में देखेंगे, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, है ना, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। ये फिगर पॉइंट 3 में भी दिखाया हुआ है। इसमें बताया है हमको कि हमें क्या करना है, गुथा हुआ आटा लेना है हमको। गुथे हुए आटे में हमें क्या करना है, आटे की एक लोई बनानी है, इससे रोटी बेलने की कोशिश करनी है। जैसे हम चकला बेलन पर रोटी बनाते हैं तो रोटी बेलने की उसको कोशिश करनी है। जैसे फिगर हमारी 6.3 में दिखाया हुआ है, गुथे हुए आटे को लोई बना रहे हैं और बेली गई जो होता है उसको हम क्या बना रहे हैं, फिर उसकी रोटी बना रहे हैं। ए बॉल ऑफ ए डॉग एंड अ रोल्ड आउट रोटी, है ना, फिर उसकी हम क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, इसमें क्या कहा है, रोटी बना। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो, है ना, मतलब जो आप बनाते हैं आपसे हो सकता है गोल ना बन पाए आप इसके, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस रोटी को आप दोबारा फिर लोई बना सकते हैं, फिर उसमें उसको परिवर्तित करके आप फिर से उसको अगेन बना सकते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 है, जो तीनों में आप क्या देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं। उनके बारे में सोचिए, क्या चेंज हो रहा है उनमें, एक जैसा क्या है उनमें। क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूरे आकार में या फिर पहले वाले आकार में वापस आ जाएगा? सोचना है ये आपको। क्या कागज का जो साइज है वो हवाई जहाज बनने के बाद फिर पहले वाले शेप में आ जाएगा? क्या गुथे हुए आटे से आप जैसे आपने रोटी बना दी फिर वो पुनः किस में आ जाएगी, दोबारा लोई बनाने में आ जाएगी? क्या है, संभव है? हमें ये बताना है। जैसे इसमें कह रखा है फिगर के जस्ट नीचे देखेंगे आप, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस। 3 चेंजेस हैं, जैसे एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 में तीनों में दिखा रखे हैं। कौन कौन से? व्हाट इज पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? है ना, किसमें, एरोप्लेन की उसमें आ जाना है। Was it possible to get back the ball of duff again? फिर रोटी अगर आपने बना ली फिर वो दोबारा लोई की शेप में आ जाती है। What do you conclude in each of the 3 activities? ये 3 एक्टिविटीज थी आपकी। Is it possible to get back the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be resolved. Now let us repeat the same activities with a difference. इसमें क्या कहा है कि आपने यह निष्कर्ष निकाला कि इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है उस पदार्थ में वापस पाया जाता है ना। फिर उसको क्या करते हैं हम इनको मतलब फिर से परिवर्तन कर लेते हैं, फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अब अलग ढंग से करके देखते हैं। जैसे आपका ये एक्टिविटी 4 में बताया है, अब इनको बिल्कुल डिफरेंट मेथड से करेंगे हम। टेक सेम बैलून, हमने सेम बैलून लिया विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, है ना, जो हमने एक्टिविटी 1 में यूज किया था। ब्लो इट इज फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ टर्न स्ट्रेटली, prick it with the point tip of our pencil of it burst.
मीन्स ऑफ उसी गुब्बारे को लिया हमने, ठीक है, जो हमने एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको पूरे जो साइज था उसको उसमें फुला लिया हमने, फुला रखा है। फिर उसको मुंह के पतले धागे से कसकर बांधना है। फिर गुब्बारे को अपनी जो नुकीली पेंसिल है उससे छेद करना है। ओह, क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। क्या ये डिफरेंट चेंजेस है ना, है ना। तो क्या होता है, इसमें गुब्बारा फट जाता है। और अगर हम धीरे धीरे हवा निकालते हैं तो धीरे धीरे हवा निकलती है, और उसमें अगर सुई चुभाते हैं तो एकदम से हवा निकल जाती है उसकी। तो ये क्या हुआ, हमारा डिफरेंट हुआ ना थोड़ा। अब ऐसे ही एक्टिविटी 5 देखेंगे। एक्टिविटी 5 जैसे हमने एक्टिविटी 2 में किया था, एक्टिविटी 2 में हमने क्या लिया था, जो पेपर लिया था, हम फिर से वो सेम पेपर लेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। और जहाँ हमने वो एरोप्लेन बनाया था, उस हम एरोप्लेन को क्या करेंगे, सेम वही पेपर से हम एक हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन का फिगर बनाएंगे, और उसको जो होता है उसकी बाहरी रेखा से उसको कटिंग कर लेंगे। जैसे फिगर 6.4 में भी दिखाया हुआ है, 6.4 में दिखाया हुआ है, सेम ऐसे ही हमको उसको कट करना है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 2 से रिलेटेड एक्टिविटी 5। अब हम एक्टिविटी 6 देखेंगे, जो हमने एक्टिविटी 3 में आटा लिया था, सेम ऐसे ही उसको देखेंगे हम। क्या करना है हमको, इसमें बताया है, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ टव अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। और तवे पर हम उसको क्या कर लेते हैं, बेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे इसमें गुथे हुए आटे की लोई से बेलकर उसे तवे पर हमने सेक ली है ना। तो फिर से हम मतलब उसको सेक लेते हैं जो हमने रोटी बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, यदि आपसे वही 3% पूछे जाएं जो पहले पूछे गए थे आपसे, जो एक्टिविटी 3 में पूछे गए थे, तो इनके उत्तर क्या होंगे, अब ये देखना है हमको। हम देखते हैं कि ये जो 4, 5 और 6 एक्टिविटी की है हमने, ये उनको वापस नहीं किया जा सकता उनको। जैसे आप पेंसिल में क्या करेंगे, है ना, जैसे रोटी हमने बनाई, रोटी ये वापस नहीं आ सकती फिर आटे की शेप में, डिफरेंट हो गया ये थोड़ा। आपने पेंसिल और रबड़ का यूज़ किया है ना, वो हम बार बार इनके आकार को और साइज को हम जब चेंज करते हैं तो इसमें ये परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या कहा इसने, क्या आप उस परिवर्तन को पलट सकते हैं। ये रोटी बना रखी है, इसमें सबसे नीचे दिखाया हुआ है, यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीट यूज दियर शेप एंड साइज चेंज। क्या हम उसको साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोटी बन चुकी है, क्योंकि ये हमने जो जहाज है, एरोप्लेन है, ये कट कर चुके हैं हम। और जो फर्स्ट में हमने किया था, फर्स्ट में क्या किया था, बैलून को हमने उसके अंदर एक हमने नुकीली चीज चुभा दी है, सुई चुभा दी है, तो वो फट गया है, फिर से वो पहली शेप में नहीं आ सकता है। ये हमारा हुआ एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट। अब हम देखेंगे आफ्टर एक्टिविटी 6 देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर दिखाया है, यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट, कैन दिस चेंज बी रिजर्व। मीन्स ऑफ, आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा, जैसे वो चक्री सी ले रखता है, कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वह क्या करता है, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। जब मिट्टी होती है, मिट्टी के क्या बना लेता है, वो बर्तन बना लेता है बहुत अच्छे अच्छे। क्या ये परिवर्तन किया जा सकता है, हाँ ऑफकोर्स किया जा सकता है। कैसे, अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक देता है ना, फिर उनको पक्का करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, अगर वो मिट्टी में ही रहते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, पानी डाल के फिर से मिट्टी बना देते हैं। लेकिन अगर हम उनको भट्टी में सेक देते हैं, अच्छे मजबूत हो जाते हैं, फिर उसका मिट्टी फिर से बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे ही हम देखेंगे, हमारा दिया हुआ है, इन्होंने बताया है, ये दे रखी है हमारी, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में कुछ चेंजेस बताए हैं, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिजर्व। We find that one way can group changes is to see if they can be reserved। जैसे ये हमारा टेबल 6.1 में है, some common changes, जैसे एक साइड चेंजेस दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं कैन बी रिजर्व्ड, क्या ये रिजर्व्ड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जैसे फर्स्ट में दे रखा है, रॉ एग टू बॉयल एग, मीन्स ऑफ, जैसे कच्चे अंडे से क्या, उबला हुआ अंडा, हाँ या नहीं में बताना है। जैसे ही आगे भी है, ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है, खुद फिल करना है। ये बेटर टू इडली, फिर दिखा रखा है वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, है ना, मैं आपको बताते जाती हूँ हिंदी में भी। ये गाढ़े घोल से इडली बनानी है, फिर गीले कपड़े से सूखे कपड़े, या सोनो में शो करना है आपको। वूलन यार्न टू नीटिंग स्वेटर, मतलब
जो हमारा है ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है ग्रेन टू इट्स फ्लोर, मतलब जो हमारा अनाज से बनाया हुआ आटा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे मिल्क से हॉट मिल्क। नेक्स्ट है स्ट्रेट स्ट्रिंग अ कॉल्ड स्ट्रिंग। नेक्स्ट में है मतलब सीधी डोरी से जो उसको कुंडलित कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, वो डोरी। नेक्स्ट है हमारा बर्ड टू फ्लावर, बर्ड टू फ्लावर मीन्स ऑफ कली से फूल। नेक्स्ट है हमारा मिल्क टू पनीर, मतलब मिल्क से पनीर। नेक्स्ट है काउ डगिंग टू प्लॉगिंग्स, जो गाय के गोबर से जो बायोगैस बनती है वह। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेचड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, मीन्स ऑफ खींचे हुए रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड बनाना। नेक्स्ट है हमारा आइसक्रीम टू मेल्टन आइसक्रीम, मीन्स ऑफ जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। ये हमारा 6.1 टॉपिक कंप्लीट हुआ। 6.1 पॉइंट टॉपिक में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे टॉपिक 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस। ये हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक बताएंगे आपको उसमें बताएंगे कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।